प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आधी रात को आखिर बाबा जी सचखंड में किससे मिलने जाते हैं। जब आप सुनेंगे तो शायद आपके होश उड़ जाएंगे। एक पूर्ण संत का डायरेक्ट कनेक्शन मालिक के साथ होता है, और यह बात संत महात्मा कभी भी संगत के सामने जाहिर नहीं होने देते, लेकिन फिर भी कुछ बातें किसी न किसी तरीके से संगत तक पहुंच जाती है। आपको सुनकर हैरानी होगी, जब आधी रात को बाबा जी अपनी कोठी से निकले और सीधे नामघर यानी कि सचखंड पहुँचे। उस समय बाबा जी के साथ एक सेवादार भी था। साध संगत जी, इस बात को विस्तार से बताने से पहले हम कहना चाहते हैं कि जिन संगत को नामदान मिल चुका है, उनके लिए इस वीडियो के आखिर में कुछ खास और बहुत जरूरी बातें भी बताई गई है, जो आपके भजन सिमरन को इतना इजी बना देगी कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और एक सत्संगी की एक ऐसी घटना का जिक्र है जिसके बारे में अगर आपने सुन लिया तो आप हर रोज भजन सिमरन पर बैठना शुरू कर देंगे। साध संगत जी, अब बात करते हैं कि बाबा जी आधी रात को सचखंड किस लिए जाते हैं। जब सेवादार ने इस बात का जिक्र किया तो उसने बताया कि उस रात लगभग 1 बजे बाबा जी ने इस सेवादार को फोन किया और सेवादार को गाड़ी लेकर आने को कहा। सेवादार उस समय सो रहा था, लेकिन गुरु का हुक्म हुआ था तो सेवादार 1:15 बजे बाबा जी की कोठी में हाजिर हो गया। बाबा जी गाड़ी में बैठ गए और बाबा जी ने सेवादार को गाड़ी नामघर यानी सचखंड की तरफ ले जाने की बात कही। सेवादार ने बाबा जी का हुक्म सुनकर गाड़ी को नामघर ले जाकर रोक दिया। सेवादार हैरान हो रहा था कि आधी रात को बाबा जी को यहाँ क्या काम है। सेवादार ने हिम्मत करके बाबा जी से पूछ लिया कि बाबा जी, इस समय भला यहाँ आपको क्या काम, आप मुझे बोलिए, मैं आपका काम कर देता हूँ। तो बाबा जी कहने लगे, भाई, मुझसे कोई यहाँ मिलने आ रहा है। बाबा जी ने सेवादार को नामघर के बाहर ही रुकने को कहा और बाबा जी अकेले ही अंदर चले गए। सेवादार बाहर ही बाबा जी का इंतजार करने लगा। जब बहुत देर तक बाबा जी नामघर से बाहर नहीं आए तो सेवादार ने सोचा कि मुझे खुद अंदर जाकर एक बार देखना चाहिए। फिर सेवादार को याद आया कि बाबा जी ने कहा था कि तुम बाहर ही मेरा इंतजार करना। तो सेवादार कुछ देर और बाहर ही बैठा रहा, लेकिन जब बहुत देर हो गई तो सेवादार से रुका ना गया और सेवादार नामघर के अंदर दाखिल हो गया। अंदर जाने के बाद सेवादार ने दूर से देखा कि बाबा जी एक कुर्सी पर बैठे हैं और दूसरी कुर्सी पर एक दूसरा शख्स बैठा है, लेकिन उस शख्स का चेहरा बाबा जी की तरफ है, इसीलिए सेवादार उस शख्स को देख नहीं पाया। लेकिन सेवादार को उस मीटिंग में होने वाली सारी बातें साफ साफ सुनाई दे रही थी। सेवादार ने सोचा कि बाबा जी की बातें सुनना अच्छी बात नहीं है, इसलिए सेवादार चुपचाप बाहर आ गया और बाहर बैठकर बाबा जी का फिर से इंतजार करने लगा। लगभग 3 बजे के आसपास बाबा जी नामघर से बाहर आ गए और गाड़ी में बैठ गए। सेवादार के मन में बार बार यह सवाल आ रहा था कि वह बाबा जी से पूछ ले कि आधी रात को वह कौन सा शख्स था जो आपसे मुलाकात करने आया था। सेवादार ने यह भी सोचा कि मुझे बाबा जी को बता देना चाहिए कि मैं एक बार उन्हें देखने के लिए अंदर गया था।
लेकिन साध संगत जी, बाबा जी तो खुद ही जानी जान होते हैं। सेवादार कुछ बोले, इससे पहले बाबा जी ने ही सेवादार को बता दिया कि बेटा, जिसको तूने अंदर मेरे साथ बैठा हुआ देखा था वह काल था। यह सुनकर सेवादार के होश उड़ गए और सेवादार पूछने लगा, बाबा जी, मैं कुछ समझा नहीं, क्या आप मुझे थोड़ा खुलकर समझाओगे? तो बाबा जी ने सेवादार को बताया, बेटा, काल मुझसे कुछ रूहों की जिम्मेदारी मांग रहा था। उसका कहना था कि बाबा जी, आपकी बहुत सारी संगत है और बहुत सारे जीवों को आपने नामदान भी दे रखा है, लेकिन उनमें से कुछ संगत ऐसी है जो नामदान लेकर जरा सा भी भजन सिमरन नहीं करती। इसलिए आप उन सभी रूहों की जिम्मेदारी छोड़ दो और उन्हें मेरे हवाले कर दो। बाबा जी ने आगे बताया कि मैंने काल को जवाब दिया कि जिन रूहों को मैं नामदान दे चुका हूँ उनकी जिम्मेदारी मैं आपको नहीं दे सकता। जो रूहें नामदान लेकर भजन सिमरन नहीं कर रही, उनसे भजन सिमरन कैसे करवाना है वह मैं जानता हूँ। जो रूहें भजन सिमरन करती है, नाम की कमाई करती हैं, उन्हें तो मैं प्रेम के साथ यहाँ से लेकर जाऊंगा, लेकिन जो रूह भजन सिमरन नहीं करती उन्हें लेकर तो जाऊंगा, लेकिन बहुत सख्ती के साथ। बाबा जी ने इसके बाद सेवादार से कहा कि बेटा, बड़े महाराज जी कहा करते थे कि जो भजन सिमरन नहीं करते उन्हें बुलडोजर के साथ बांधकर यहाँ से ले जाया जाएगा। साध संगत जी, बुलडोजर से बांधकर ले जाने का मतलब आपको शायद बताने की जरूरत नहीं है। बाबा जी ने जिन्हें नामदान दे दिया है उन्हें यहाँ से हर हाल में लेकर जाएंगे। अब फैसला हमें करना है कि बाबा जी की उंगली पकड़कर यहाँ से जाना है या बुलडोजर से अपने आप को बंधवाकर यहाँ से जाना है। साध संगत जी, आपका भजन सिमरन बहुत आसान हो सकता है अगर आप इस वीडियो के आखिर में बताई गई सिर्फ 5 बातों को अपना लेंगे। साध संगत जी, बाबा जी कहते हैं, भजन सिमरन ना करने वाले जीव को शक्ति के साथ यहाँ से ले जाया जाएगा। शक्ति के साथ यहाँ से ले जाने का मतलब है कि हमारे ऊपर कोई ना कोई कष्ट आने लगेंगे और फिर हमें मालिक की याद आने लगेगी, और यह इंसान की फितरत होती है। जब इंसान पर कष्ट आता है तो इंसान को उस समय ईश्वर की याद आने लगती है और इंसान ज्यादा से ज्यादा समय भजन सिमरन को देने लगता है। जो इंसान सुख में भी मालिक को याद रखता है, मालिक का शुक्र करता है, भजन सिमरन करता है, उस पर आने वाले कष्ट छोटा सा रूप धारण करके आते हैं। और कुछ कष्ट तो ऐसे होते हैं जिनका हमें पता भी नहीं चलता और कोई पिछला बड़ा कर्म कट जाता है, जैसे कि सिर में दर्द हो जाना और दवाई लेकर ठीक हो जाना, या फिर 1-2 दिन के लिए बुखार हो जाना और ठीक हो जाना। लेकिन जो सिर्फ दुख में ही मालिक को याद करता है उसे बहुत कुछ भोगना पड़ता है। बाबा जी कहते हैं, अगर सुख में भी मालिक का नाम सिद्ध करोगे तो दुख आएंगे ही नहीं। किसी ने पूछा था कि बाबा जी, जो इंसान बुरे काम करता है और कभी भजन सिमरन नहीं करता वह बहुत खुश रहता है, और जो अच्छे काम करता है, भजन सिमरन भी करता है, तो उसको बहुत दुख सहने पड़ते हैं। साध संगत जी, आप अपने आसपास कोई भी ऐसा इंसान देख लो जिसने सारी उम्र बुरे काम किए हो, भले ही वह जीवन भर तो खुश रहता है, लेकिन आखिरी के दिनों में उसको वह सब भोगना पड़ता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। किसी की औलाद उसको घर से निकाल देती है तो किसी को ऐसी ऐसी बीमारियां लग जाती है कि सब उसे मरने के लिए अकेला छोड़ देते हैं। बाबा जी कहते हैं, भजन सिमरन करने वाले जीवों का हिसाब मालिक जल्दी
जल्दी करवाता है। इसीलिए हमें लगने लगता है कि भजन सिमरन करने वाले जीव के ऊपर बहुत दुख आते हैं। दुख तो आते हैं, लेकिन सूली का सूल बनकर आते हैं। और जो भजन सिमरन नहीं करता और गलत काम करता है, उसको सबसे ज्यादा दुख भोगने पड़ते हैं। साध संगत जी, अब कुछ जरूरी बातें उन संगत के लिए जिन्हें नामदान मिल चुका है। अगर आपको नामदान मिल चुका है, वह इस वीडियो में आगे बताए जा रहे कामों से बिल्कुल बचकर रहें। और जिन्हें नामदान अभी नहीं मिला और लेने की सोच रहे हैं, तो वह भी यह 6 बातों का ध्यान अभी से रखना शुरू कर दें। इससे आपका भजन सिमरन बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा और आपकी रुचि भजन सिमरन में बढ़ने लगेगी। सबसे पहला काम है कि हमें अपने अंदर से दूसरों के प्रति जलन और ईर्ष्या को निकालकर आग में जला देना चाहिए, क्योंकि दूसरों से ईर्ष्या रखने का मतलब बिल्कुल साफ है कि आप उनके सामने उनके मुंह पर अच्छा बनने का नाटक करते हो और आपके मन में उनके लिए जहर भरा होता है। ईर्ष्या मन से उत्पन्न होती है और भजन सिमरन करके मालिक की पहचान भी अपने मन में ही करनी है। एक तरफ तो हम अपने मन में किसी दूसरे के प्रति जलन की भावना रखते हैं और दूसरी तरफ हम यह सोचकर बैठ जाते हैं कि इसी मन में हम मालिक को भी बिठा लेंगे। तो जरा आप ही सोचो, ऐसे मन में मालिक बैठना पसंद करेंगे? इसीलिए संसार के किसी भी प्राणी से, किसी भी जीव से किसी भी तरह की ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए। चाहे हमसे अमीर है या हमसे बेहतर है, हमें सबसे प्रेम रखना है, सबका भला चाहना है। दूसरा सबसे जरूरी काम है खुद को निंदा से दूर रखना। आज शायद ही ऐसा कोई इंसान होगा जिसने कभी किसी दूसरे की निंदा ना की हो। हम सभी कभी ना कभी किसी दूसरे की निंदा कर जाते हैं, जबकि परमार्थ में निंदा सबसे बड़ा पाप माना गया है, क्योंकि निंदा करने से हम उस इंसान के कर्मों को अपने ऊपर डाल लेते हैं। एक तरफ तो हम भजन सिमरन करके अपने कर्मों का हिसाब करवाने में लगे हुए हैं और दूसरी तरफ हम दूसरों की निंदा करके उनके कर्मों का बोझ भी अपने ऊपर ही डाल रहे हैं। तो ऐसा क्या कभी भी हमारा हिसाब किताब पूरा हो सकेगा? क्या ऐसे मन के साथ हम भजन सिमरन कर पाएंगे? इसलिए दूसरों की निंदा करना तो दूर की बात, बल्कि उस जगह को ही छोड़ देना चाहिए जहां दो इंसान किसी तीसरे की निंदा कर रहे हो। तीसरा सबसे जरूरी काम जो हम बिल्कुल छोड़ देना है, वह है अहंकार। अहंकार और परमार्थ दोनों ही एक दूसरे के बिल्कुल उलट हैं। अहंकारी लोग परमार्थ में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते। यहाँ अहंकार का मतलब दो चीजों से है। एक तो वह अहंकार जो इंसान अक्सर अपने पैसों, अमीरी, ओहदे या फिर अपने रंग रूप के ऊपर करता है। दूसरा अहंकार वह है जो परमार्थ में आने के बाद इंसान के अंदर आ जाता है। जैसे कि किसी सेवादार को अगर उसकी सेवा भाव से प्रसन्न होकर बाबा जी जत्थेदार बना देते हैं, जत्थेदार बनने के बाद उसमें अहंकार आने लगता है। कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनका भजन सिमरन बहुत ज्यादा होता है, लेकिन ज्यादा भजन सिमरन के कारण वह खुद को ही मालिक समझने लगते हैं। परमार्थ में ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा, सब उस एक मालिक के बनाए हुए जीव हैं। जब हमारे गुरु, हमारे बाबा जी कभी भेदभाव नहीं रखते, तो हम कौन होते हैं खुद पर अहंकार करने वाले। मालिक की लाठी जब पड़ती है तो बड़े बड़े राजा एक पल में भिखारी बन जाते हैं। इसलिए अगर परमार्थ में तरक्की पानी है तो अहंकार से कोसों दूर रहना है। चौथा जरूरी काम है खुद को गुस्से से दूर रखना चाहिए। गुस्से से भरे मन से हम कभी भी भजन सिमरन नहीं कर पाएंगे। बाबा जी सिखाते हैं कि मालिक से रिश्ता जोड़ना है तो मालिक के बनाए हर एक जीव से प्रेम करना सीखो। मालिक के बंदों से प्रेम करने लगोगे तो अपने आप मालिक से प्रेम होने लगेगा, और जहाँ प्रेम होता है वहाँ गुस्से
गुस्से का कोई काम नहीं होता, इसलिए गुस्से से तो हर हाल में और हमेशा दूर रहना है। कभी गुस्सा आ भी जाए तो उस जगह पर चुप कर जाना चाहिए, क्योंकि गुस्से में इंसान ऐसे ऐसे शब्द बोल जाता है जो बाद में पछतावा बन जाते हैं। ऐसे में इंसान कई दिनों तक यही सोच सोच कर परेशान रहता है और भजन सिमरन में उसका मन ही नहीं लग पाता। पांचवा काम है कि जिन संगत को नामदान मिल चुका है वह अपने आप को उन लोगों से ऊंचा ना समझे जिन्हें नामदान नहीं मिला है या जिन्हें पर्ची नहीं मिल पाई है। नामदान मिलना उस मालिक की मौज से होता है, इसलिए नामदान मिल जाए तो गुरूर नहीं करना और मालिक का शुक्र करना चाहिए कि मालिक ने हमें इस लायक समझा। छठा और आखिरी काम है कि हमें लोभ लालच से कोसों दूर रहना है। किसी दूसरे के पास क्या है और कितना है, इस बात पर कभी ध्यान नहीं देना चाहिए। जब हम दूसरों की जिंदगी में और उनके घर में झांक कर देखते हैं तो हमारे अंदर लालच उत्पन्न हो जाता है। हमें लगने लगता है कि उनके पास वह चीज है जो हमारे पास क्यों नहीं है। लोभ लालच हमारे आसपास भी नहीं भटकना चाहिए। मालिक ने 1 रुपया दिया है तो भी शुक्र करना है और 1 करोड़ रुपए दिया है तो भी शुक्र करना है। एक बार बाबा जी ने कहा था कि किसी के पैर में जूते नहीं थे। उसके मन में आया कि उसके पास भी जूते होने चाहिए। फिर वह आगे बढ़ा तो उसने देखा कि किसी के पास पैर ही नहीं थे। ज्यादा पाने की इच्छा ही लालच का कारण बनती है, इसीलिए जो मिला है उसी में खुश रहना सीखो। साध संगत जी जो संगत ऊपर बताए इन 6 कामों को अपने जीवन में अमल में ला चुकी है, उनके लिए भजन सिमरन करना और सूरत शब्द से जुड़ना बहुत आसान हो चुका है। साध संगत जी ऊपर बताई गई बातों को अपना लेने का मतलब यह नहीं है कि हमने तरक्की पा ली। तरक्की तो तभी मिलेगी जब हम इन बातों के साथ साथ भजन सिमरन पर भी बैठेंगे, क्योंकि इस संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं जो इन 6 बातों पर तो अमल करते हैं लेकिन भजन सिमरन जरा सा भी नहीं करते। ऐसे ही एक सत्संगी की घटना के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। जवानी के दिनों में इस सत्संगी ने हुजूर महाराज जी से नामदान ले लिया था और शुरू से ही क्रोध लोभ अहंकार जैसे बुरे विकारों से कोसों दूर रहता था, लेकिन इसके अंदर सिर्फ एक कमी थी कि यह भजन सिमरन नहीं करता था। जब भी हुजूर जी इस भाई से मिलते तो इसे समझाते, भाई भजन सिमरन कब करेगा? इसका जवाब होता था, हुजूर जी अभी तो सारी उम्र पड़ी है, अभी बच्चे बहुत छोटे हैं, पहले वह तो पैरों पर खड़े हो जाएं, उसके बाद तो मैं काम से रिटायर ले लूंगा और सारा टाइम भजन सिमरन को ही दूंगा। हुजूर महाराज जी सत्संगी की बात को सुनकर मुस्कुरा पड़ते और कह देते, जैसी तेरी मर्जी। कुछ साल और बीत गए तो हुजूर जी फिर से सत्संगी के पास आए और कहने लगे, भाई अब तो तेरे बच्चे भी अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं, तेरा सारा व्यापार वह संभाल रहे हैं, अब तो तेरे पास समय ही समय है। तो इस बात पर सत्संगी का जवाब होता है, अभी कहाँ महाराज जी, अभी मेरे बच्चों को बिजनेस की इतनी समझ कहाँ है, इसलिए मुझे खुद ही उनके साथ बैठना पड़ता है। हुजूर जी फिर से कह देते हैं, जैसी तेरी मर्जी। कुछ साल और बीते तो हुजूर जी ने फिर से पूछा, भाई अब तो कर ले भजन सिमरन। तो सत्संगी का जवाब होता है, हुजूर जी अभी तो मुझे अपने पोते पोतियों को संभालना पड़ता है, मेरे बच्चे इन्हें संभाल ही नहीं पाते, पोते पोतियां बड़े हो जाएं उसके बाद तो वक्त ही वक्त है। हुजूर जी फिर से मुस्कुरा कर कह देते हैं, ठीक है भाई, जैसी तेरी मर्जी। कुछ साल बाद हुजूर जी के पास खबर आई कि उस सत्संगी ने चोला छोड़ दिया है। हुजूर जी सत्संगी के घर गए तो वहां देखा कि घर के बाहर एक कुत्ता बैठा हुआ है। यह उसी सत्संगी का अगला जन्म था। हुजूर जी ने फिर से पूछा, भाई अब तू कहे तो तुझे मुक्ति दिला दूं, तू कुत्ते की जूनी में आ गया है। सत्संगी कहने लगा, अभी कहाँ हुजूर जी, मुझे खुद मेरे घर की रखवाली करनी पड़ती है, मेरे बच्चे बहुत लापरवाह है, घर में चोर ना घुस जाए, इसलिए मुझे यहाँ बाहर बैठकर ध्यान रखना पड़ता है।
है। हुजूर जी मुस्कुरा पड़ते हैं। कुछ साल बाद हुजूर जी फिर से सत्संगी के घर गए और इस बार सत्संगी सांप की जूनी में जा चुका था और उसी घर के अंदर घुस गया था जो उसका अपना घर था। घर में सांप देखकर सत्संगी के बच्चों और पोतों ने लाठियों से उसे मार दिया। अब यह सत्संगी कीड़े की जूनी में जा चुका था और उसी घर के बाहर बनी एक नाली में रहने लगा। हुजूर जी इसके पास आए और पूछा, भाई अब कोई कसर रह गई है या अब कर दूं तुझे मुक्त? कीड़े की जूनी में आ गया। सत्संगी कहने लगा, हुजूर जी अब मुझे मुक्ति दिलवा दो, अब इस नाली में मुझसे और नहीं रहा जाता। महाराज जी मुस्कुरा पड़े और कहने लगे, भाई अगर तभी मेरी बात मान ली होती जब तू इंसानी जूनी में था तो वहीं से मैं तुझे अपने साथ ले जाता, लेकिन तू मेरी बात नहीं माना और इतना कुछ सहने के बाद अब तुझे अकल आई है। साध संगत जी, यह हाल सिर्फ उस अकेले सत्संगी का नहीं है, बहुत से सत्संगी ऐसे ही हैं जो काम क्रोध लोभ से तो दूर हैं लेकिन मालिक की याद में नहीं बैठते। विकारों से दूर रहने का फायदा तभी मिलेगा जब हम भजन सिमरन करेंगे। साध संगत जी, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि हीरा परखने वाले से ज्यादा पीड़ा परखने वाला महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि असल जिंदगी में पीड़ा परखने वाला ही जोहरी होता है। माँ बाप में बड़ा कोई भगवान नहीं और माता पिता की सेवा से बढ़कर के कोई धर्म नहीं होता। जिस माता पिता ने रात दिन मेहनत करके आपके जीवन को सुंदर और स्वस्थ बनाने के लिए अपने जवानी को खपा दिया कि मेरा बेटा अपने पैरों पर खड़ा हो सके और जीवन में तरक्की कर सके, पता नहीं अपने जीवन में कितने अभावों को झेल करके आपको कभी दुखी नहीं होने दिया, कभी किसी चीज का अभाव महसूस नहीं होने दिया। बेटे की जरा सी खुशी के लिए माता पिता अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। जब छोटी सी चोट लग जाती है बेटे को तो माता पिता कितने बेचैन हो जाते हैं। बेटा अपने माता पिता के कपड़ों को कितनी बार गंदा करता है लेकिन माता पिता कभी कोई शिकायत नहीं करते। लेकिन दोस्तों, जब वही माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो एक बेटा उनके साथ कैसा व्यवहार करता है? क्या माँ बाप के लिए जरा से चोटिल होने पर बेटा उतना बेचैन होता है? क्या एक बेटा अपने बाप के लिए वह सब कुछ करता है जो कभी उसके बाप ने अपने बेटे के लिए किया था? दोस्तों, माता पिता को इस धरती का भगवान माना जाता है, माना नहीं जाता, अपितु इस धरती के साक्षात भगवान हैं। आप भगवान को एक लोटा जल भले ही ना चढ़ाएं, लेकिन माता पिता की सेवा करके देखिए आपको कितना सुकून मिलेगा, जितना सुकून आपको घंटों पूजा पाठ करने के बाद नहीं मिलेगा, वह सुकून आपको माँ बाप की सेवा करने के बाद मिलेगा। यह कहानी एक सेठ की है। जो शाम का समय हो चुका था, सेठ धर्मदास अपनी ड्यूटी पूरी करके जब घर की तरफ आते थे तो रास्ते में रोज उन्हें एक बच्चा भीख मांगते हुए मिल जाता था, जो उनसे कहता था कि बाबूजी, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ पैसे दे दीजिए। धर्मदास जी को उस पर दया आ जाती और उसे रोज कभी 50 रुपया तो कभी 100 रुपये भी दे दिया करते थे। एक दिन की बात है कि धर्मदास जी ऑफिस की छुट्टी थी, तो उस दिन धर्मदास जी अपनी पत्नी मालती के साथ मंदिर गए हुए थे। लेकिन वह लड़का रोजाना की तरह उस दिन भी धर्मदास जी के आने का इंतजार करता रहा। लेकिन जब दोपहर से लेकर के शाम होने लगी तो वह लड़का निराश होकर के वहां से जाने लगा। तभी उसे दूर से धर्मदास जी और उनकी अपनी पत्नी के साथ नजर आ गए। वह उन्हें किसी दूसरे रास्ते से जाते हुए दिखाई दिए। उसने दौड़ करके उन्हें जोर से आवाज लगाई कि बाबूजी, बाबूजी। धर्मदास जी को तो नहीं, पर उनकी पत्नी जी जो मालती थी उनको किसी की आवाज सुनाई दी। उन्होंने जब पीछे मुड़ करके देखा तो एक लड़का उन्हें ही आवाज लगा रहा था और हाथ दे करके रोकने की कोशिश कर रहा था। तभी मालती जी ने कहा कि अजी,
गाड़ी रोकिए, कोई आपको आवाज लगा रहा है। तभी धर्मदास जी को याद आया कि आज उन्होंने उस लड़के को खाने के लिए पैसे नहीं दिए, शायद वही लड़का आवाज लगा रहा होगा। उन्होंने अपनी गाड़ी को किनारे खड़ी किया और उसके पास आने का इंतजार करने लगे। जब वह लड़का पास आया तो उन्होंने उसे 50 रुपए निकाल करके दे दिए। यह देख करके मालती जी बोली, इसे पैसे क्यों दे रहे हो? तो उस लड़के ने कहा कि मैम साहब, मेरा नाम भोला है और मैं अनाथ हूँ, मेरे माता पिता नहीं है और इसलिए मैं भीख मांग करके खाता हूँ। यह कहते हुए उस लड़के की आंखें भर आई तो मालती जी अपने पर्स से 100 रुपये निकाल करके उस लड़के के सर पर हाथ रखते हुए उसे दे देती है और कहने लगी, यह लो बेटा, इन पैसों से कुछ काम कर लेना, लेकिन आज के बाद कभी भी भीख मांग करके नहीं खाना, क्योंकि एक बार भीख मांगने का मतलब 100 बार मरने के समान होता है। मालती जी की कही हुई बात भोला के दिल को छू गई। उसने उसके द्वारा दिए गए सारे पैसे अपने जेब में रख लिए और मन ही मन खुद से ढेरों सवाल जवाब करते हुए आगे चलने लगा। वह अभी कुछ ही दूर चला था कि उसने देखा कि एक आदमी जिसके दोनों हाथ नहीं है, वह अपने दोनों पैरों से कोई करतब दिखा रहा है। उसके इन करतब को देखने के लिए बहुत सारे लोगों की वहां पर भीड़ लगी हुई थी और बीच बीच में लोग तालियां बजा करके उसका उत्साह बढ़ा रहे होते हैं। उस आदमी के साथ एक और व्यक्ति था जो कि स्वस्थ दिखाई दे रहा था। करतब करने के बाद वह आदमी जो उस विकलांग के साथ आया था, वह वहां पर उपस्थित सभी लोगों को एक कहानी सुनाने लगा। वह कहने लगा कि एक दिन शाम के समय में एक सुनसान रास्ते से निकल रहा था। वहां से निकलते हुए मैंने किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनी। जब मैंने थोड़ा अंदर की तरफ झांक करके देखा तो मेरे होश उड़ गए। वहां पर एक मासूम सा बच्चा पड़ा था। जन्म लेते ही उसके माँ बाप ने उसे झाड़ियों में फेंक दिया था क्योंकि यह विकलांग था। उन्होंने उसे इसीलिए फेंक दिया ताकि इससे उन्हें छुटकारा मिल जाए और यह नन्ही सी जान कुछ देर में तड़फ तड़फ कर मर जाए। लेकिन वह लोग यह नहीं जानते थे कि मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। वह बच्चा कोई और नहीं बल्कि यही हमारा लाल था। सभी लोग तालियां बजाने लगे और भोला ने उसकी यह कहानी सुनी तो उसकी आंखें भर आई। उसने सोचा भगवान ने उसके दोनों हाथ छीन लिए, फिर भी यह लड़का कितना कुशलता के साथ खुश होकर के लोगों को अपना कर्तव्य दिखा रहा है और पैसे भी कमा रहा है। फिर मुझे तो भगवान ने सही सलामत दोनों हाथ दिए हैं, तो फिर मैं भगवान से शिकायत क्यों कर रहा हूँ कि उन्होंने मुझे अनाथ क्यों छोड़ दिया। उन्होंने मुझे सोचने के लिए बुद्धि दी है, काम करने के लिए ठीक से हाथ पैर दिए हैं और चलने के लिए पैर दिए हैं और देखने के लिए मुझे 2 आंखें दी हैं। तो फिर मुझे तो किसी चीज की कमी ही नहीं है। ना ही आज से मैं भीख मांगूंगा, आज से मैं मेहनत करके ही खाना खाऊंगा। जब वह आदमी विकलांग होकर के मेहनत की कमाई खा सकता है तो मैं क्यों नहीं। बस फिर क्या था, कहते हैं ना, जहाँ चाह होती है वहाँ राह भी अपने आप मिल जाती है। बस यही हुआ भोला के साथ। उसके कानों में बस वही शब्द गूंज रहे थे कि एक बार भीख मांगना मतलब 100 बार मरने के बराबर होता है। इसीलिए आज उसने अपने मन में यह ठान लिया था, निश्चित कर लिया था कि चाहे उसे कितनी भी मेहनत करनी पड़े वह करेगा, लेकिन भीख नहीं मांगेगा। बस यही सोचते हुए भोला चले जा रहा था। तभी उसे एक चाय वाले के ठेले पर बहुत भीड़ लगी हुई दिखाई देती है। भोला भी वहां जाकर के चुपचाप खड़ा होकर के देखने लगा कि इस तरह से वह चाय वाला बार बार चाय बना रहा था और लोग उसकी चाय को किस हद तक पसंद करते थे। उसने भी उस दिन उस बूढ़े आदमी की चाय खरीद करके पी, यह देखने के लिए कि चाय का स्वाद कैसा है।
और वह चाय में क्या क्या डालता है। उसने चाय वाले से कहा, अंकल जी, आप यह चाय का धंधा कब से करते हैं? भोला की बात सुनकर के चाय वाले ने कहा कि बेटा, यह धंधा मेरे पिताजी भी किया करते थे। भोला ने सोचा कि तभी यह इतनी कुशलता से चाय बना रहा है, लेकिन क्या मैं इतनी कुशलता से चाय बना पाऊंगा? उसने उस चाय वाले से पूछा कि अंकल, क्या मैं भी यह धंधा कर सकता हूँ? उस चाय वाले ने कहा कि हाँ बेटा, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन यहाँ आस-पास मत करना, क्योंकि मेरा ठेला बहुत पुराना है और यहाँ पर सारे मेरे ग्राहक बंधे हुए हैं। तो वह मेरे ही पास आएंगे। इसलिए तुम ऐसा करो कि बाजार के दूसरे छोर पर जाकर के अपना ठेला लगा लो। भोला उस चाय वाले की बात को सुनकर के बहुत प्रसन्न हुआ और बाजार के दूसरे छोर पर चला गया और चाय बनाने के लिए सारे सामान की व्यवस्था करने लगा। अगले दिन भोला ने वही अपना तरीका लगा कर के अपने रहने की व्यवस्था भी कर ली थी। अब भोला रोज सुबह जल्दी उठता और नहा धोकर के भगवान की पूजा अर्चना करता, भगवान का नाम लेता और इसके बाद चाय बनाता। भोला सुबह से चिल्लाता कि आइए आइए, चाय पी कर के अपना दिन सुख बनाइए। क्या लेकर आए हैं और क्या लेकर के जाएंगे? चाय पीकर ही तो अपना मूड ठीक बनाएंगे। भोला यह सब इतनी मासूमियत से कहता कि चाहे कितना भी कठोर दिल का इंसान हो, उसका भी दिल पिघल जाता और इसके पास आकर के एक कप चाय वह जरूर खरीद करके उससे पीता। चाय से ज्यादा स्वादिष्ट उसकी बातें होती थी। वह इतने प्यार से बोलता कि कोई भी जो एक बार चाय पीता तो वह एक की जगह 2 कप चाय पी कर के जाता। कुछ दिनों में भोला इतना फेमस हो चुका था कि हर एक व्यक्ति की जुबान पर भोला चाय वाले का नाम रहता। अब उस पुराने चाय वाले के धंधे में काफी फर्क पड़ गया था, तो उसने सोचा क्यों ना मैं भोला चाय वाले की चाय पी कर के देखूं। वह ऐसी चाय बनाता है कि लोग उसकी चाय के दीवाने हुए जा रहे हैं। जब वह चाय वाला भोला की दुकान पर आया तो भोला ने उन्हें बड़े ही सम्मान के साथ अपनी दुकान पर बिठाया और उन्हें चाय पिलाई। जब वह उसे चाय का पैसा देने लगा तो भोला ने कहा, नहीं अंकल जी, आपसे ही मैंने यह काम सीखा है, इसीलिए आप मेरे गुरु हुए और गुरु से क्या कोई शिष्य कभी पैसे लेता है? क्या शिष्य पैसे ले तो यह शोभा देता है? उस चाय वाले ने सोचा क्यों ना भोला को अपनी सारी परेशानी बता दूं, ताकि भोला अपनी चाय की दुकान कहीं और लगा ले, ताकि उनके ग्राहक बने रहे। लेकिन भोला की मासूमियत को देखकर के उनका भी दिल गवाही नहीं दे रहा था कि वह भोला से कुछ भी कहे। उनका उदास चेहरा देखकर के भोला ही बोल पड़ा, क्या बात है अंकल जी, आप उदास लग रहे हो? तो चाय वाला कहने लगा कि बेटा भोला, मैं कैसे कहूँ, किस मुंह से तुझे अपनी परेशानी बताऊं? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मुझे मालूम है मैं अगर अपनी परेशानी कहूँगा तो तुम्हारा दिल टूट जाएगा। भोला कहने लगा कि अंकल, आप एक बार बोल कर के तो देखो, अगर मुझसे बन पाएगा तो मैं जरूर करूँगा। तभी वह चाय वाला कहने लगा कि भोला बेटा, जब से तुमने अपनी चाय की दुकान खोली है ना, तब से मेरी दुकान में ग्राहक ना के बराबर हो गए हैं। बेटा मैं क्या करूं, अब मैं बूढ़ा हो चला हूं, इसके अलावा दूसरा काम मुझे आता नहीं है और मेरा घर इसी ठेले के चाय से ही चलता है। मेरा घर यहाँ से पास में ही पड़ता है, इसलिए मैं यहीं पास में ही अपना चाय का ठेला खोलना चाहता हूँ। मुझे तो लगा था कि मेरी दुकान के कारण तुम्हारी दुकान नहीं चलेगी, इसलिए मैंने तुम्हें मुझसे दूर ठेला लगाने की सलाह दी थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि उसका उल्टा होने वाला है। इतना कह कर के वह चाय वाला उदास होकर के बैठ गया। उन्हें इतना उदास देखकर के भोला उनके हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहने लगा, बस इतनी सी बात है अंकल जी, इस परेशानी को तो हम चुटकी भर में हल कर देते हैं। वह अंकल कहने लगे कि वह कैसे बेटा? भोला ने कहा, अरे अंकल जी, ना ही मेरा कोई घर है और ना मेरा कोई परिवार है। मैं अपना ठेला लेकर के किसी दूसरे बाजार में चला जाता हूँ। आप निश्चित होकर के अपना कारोबार कीजिए
लीजिए। भोला की बातें सुनकर वह चाय वाला आश्चर्यचकित होकर के भोला को देखता रह गया। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पाया और वह मन ही मन भोला को ढेरों आशीर्वाद देते हुए शर्मिंदगी से अपना सिर झुकाए वहां से चला गया। दोस्तों, अगले दिन ही भोला ने अपना सारा सामान समेट लिया और दूसरे शहर का रास्ता पकड़ लिया। अब वह वहां से कहाँ जाए, उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उस दिन उसे अपने माता और पिता की कमी खल रही थी। वह सोच रहा था कि काश आज उसके भी माता पिता होते, उसका भी अपना परिवार होता, वह भी कह सकता था कि मेरा भी परिवार है। लेकिन अफसोस कि उसके पास अपना कहने के लिए कोई भी नहीं था। वह एकदम अकेला था। फिर उसने स्वयं को हिम्मत दी और मन ही मन निर्णय लिया कि वह एक दिन इस वक्त को बदल करके रहेगा। उसने अपने आंसुओं को पोंछा और पहुंच गया दूसरे शहर में और मन ही मन कहने लगा कि अब तो आप बहुत खुश रहना अंकल जी, अब तो आपके ग्राहक मेरे पास नहीं आएंगे। उसने फिर से भगवान का नाम लिया और लग गया अपने काम में। वहाँ भी वह यही लाइन दोहराता जो लाइन वह पहले बोलता। भोला के उन मासूम भरे शब्दों से प्रभावित होकर के लोग वहाँ रुकने लगे और सोचते, अरे एक कप चाय ही तो पीनी है, यहाँ पिए या कहीं और जाकर के पिए, क्या फर्क पड़ता है। अगर इस मासूम के पास ही पी लेंगे तो इसका भी भला हो जाएगा। यही सोच करके कुछ लोग उसके पास रुक करके चाय पी जाते तो कुछ उसकी वह मासूमियत भरी लाइनों को बार बार सुनने के लिए, बोलने के लिए उससे कहते और चाय का मजा लेते। इस प्रकार भोला धीरे धीरे वह भी अपनी चाय के लिए प्रसिद्ध हो गया। अब तो कई बड़े अमीर घरों से लोग अपने घर की छोटी मोटी पार्टी में भोला चाय वाले को अपने घर पर ऑर्डर देने लगे, जिसे भोला की अच्छी खासी कमाई होने लगी। 7-8 महीने काम करने के बाद अब भोला ने इस शहर में एक छोटा सा फ्लैट खरीद लिया और धीरे धीरे अपना घर भी बनवाने लगा। उसने नीचे पूरी दुकान और ऊपर अपने रहने के लिए घर बनवा लिया और देखते ही देखते भोला चाय वाले की 2 मंजिल से 3 मंजिल की बिल्डिंग बन करके तैयार हो गई। अब उसके लिए अच्छे अच्छे घरों से रिश्ते भी आने लगे। कुछ समय बाद उसने एक सुशील संस्कारी लड़की को देख करके अपना विवाह भी कर लिया था। उधर जो सेठ धर्मदास जी थे और मालती जी थी, वह धीरे धीरे बूढ़े हो चले थे। उन्होंने भी अपने दोनों बेटों को खूब पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बना दिया कि दोनों ही बेटे जो उनके थे अपने पैरों पर खड़े हो गए और धर्मदास जी ने अपने दोनों बेटों की शादी भी करवा दी। दोनों बेटों और उनकी पत्नी अपने माँ बापू से दूर दूसरे देश शहर में रहते थे। कुछ समय बाद दोनों बेटों के घर पुत्र और पुत्री का आगमन हुआ। जब भी मालती जी का मन करता तो वह अपने पोते पोतियों से मिलने अपने बेटे बहू के पास चली जाती, लेकिन उनके बेटे बहू उनके पास त्योहार पर भी मिलने के लिए नहीं आते। धर्मदास जी तो अपने मन को किसी तरह मना लेते कि बच्चों को आजादी से जीने दो, लेकिन मालती जी को अपने पोतों और पोतियों की बहुत याद आती थी। लेकिन बहुओं के द्वारा कई बार अपमानित होकर के भी पोते पोतियों से मिलने के लिए चली जाती थी। धर्मदास जी मालती जी की मोह माया को देख कर के हैरान हो जाते हैं कि जो औरत दूसरों को जीवन भर आत्म सम्मान का पाठ पढ़ाती रही, वही औरत आज सिर्फ अपने पोते पोतियों की एक झलक मात्र के लिए अपने बेटे बहू का इतना अपमान भी खुशी से सहन कर लेती है। सही कहते हैं लोग कि मूल से ज्यादा ब्याज प्यार होता है। यही सोचकर धर्मदास जी मुस्कुरा करके चले जाते हैं। ऐसा नहीं था कि धर्मदास जी को अपने पोते पोतियों से प्यार नहीं था, वह भी अपने पोते पोतियों से बहुत प्यार करते थे। इसलिए तो वह मालती जी को वहां जाने के लिए कभी भी मना नहीं करते थे और खुद ही उन्हें अपने बेटे बहू को घर लेकर के चले जाते थे। फिर चाहे बहू उन्हें 4 बातें ही क्यों ना सुना दे, थोड़ी देर के लिए बुरा तो उन्हें भी लगता था, लेकिन मालती जी की हाँ कह करके मरहम का काम कर देती थी कि अरे अपने ही तो बच्चे हैं, अपनों को कहने में क्या बुरा मानना। फिर क्या था, धर्मदास जी भी चुप हो जाते। एक दिन दोनों बहुओं ने अपने पिताजी के पास आकर के रोते हुए कहा कि पिताजी हम बिजनेस में घाटा
खा गए हैं, इसलिए हम आपसे मदद मांगने आए हैं। अगर आप अपने रिटायरमेंट के पैसे हमको दे देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। और अब आप लोग भी तो बूढ़े हो चले हैं, आप लोगों को तो भी अपने बहू बेटे और पोते पोतियों के साथ रहने की ज़रूरत है, इसलिए आज से आप दोनों लोग हम दोनों भाइयों के पास ही रहेंगे। बेटे बहू की बात सुनकर के धर्मदास जी सब समझ रहे थे कि आज तक जिन बच्चों ने हमें एक बार भी अपने घर में मान सम्मान नहीं दिया, वही बच्चे आज कितने मान सम्मान और मनोहर मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, अपने साथ रखने की बातें कर रहे हैं। लेकिन मालती जी तो अपने बेटे बहू की बातों में आकर के अपने भोलेपन के कारण उनकी चालाकी को समझ ही नहीं पाई और अपने पति से कहने लगी कि बच्चे ठीक ही तो कह रहे हैं, अब हम बूढ़े हो गए हैं तो हमें आज नहीं तो कल अपने बच्चों को साथ रहना ही होगा। अगर कल जाएंगे तो उससे अच्छा है हम आज ही बेटे बहू के पास चले जाएं। और वैसे भी हमारे पूरे पैसों पर तो हमारे बेटों का ही अधिकार है, उन्हें पहले दे या बाद में, बात तो बराबर है। मालती जी की बार बार कहने पर धर्मदास जी मान गए और उन्होंने अपने रिटायरमेंट के सारे पैसे दोनों बेटों को आधे आधे बांट दिए। दोनों बेटे बहुत खुश हो गए। अगले ही दिन सुबह उनका बड़ा बेटा जो था अपनी बीवी बच्चों के साथ बैग लेकर के बाहर निकला। तभी वह जो मालती जी थी वह कहने लगी, अरे बेटा तुम यह क्या कर रहे हो, क्या तुम अपने घर जा रहे हो? बेटा बोला, हाँ माँ, रात में ही एक डीलर का फोन आया था, अगर मैं उससे आज के आज नहीं मिला तो मैंने जिस रेट में धंधे के लिए बात कही थी वह कैंसिल कर देगा, इसलिए मुझे अभी जाना होगा। अभी उसकी बात चल ही रही थी कि तभी जो छोटा बेटा था वह भी बैग और अपने बीवी बच्चों को लेकर के बाहर निकला। तो मालती जी कहने लगी कि बेटा क्या तुझे भी किसी डीलर से मिलना है? उसने कहा, अरे नहीं माँ, असल बात तो यह है कि मैं जिस ऑफिस में काम करता था मेरी उसके साथ पार्टनरशिप की बात चल रही थी। अभी उस बॉस का फोन आया था, उसने कहा है कि अगर मैं आज के आज ही अपने बिजनेस के पैसे नहीं लाऊंगा तो वह मुझे अपने सांझे से हटा देगा, इसलिए मुझे भी जल्दी ही जाना पड़ रहा है। तभी मालती जी बोली, अरे वह सब तो ठीक है, परंतु हम दोनों को कौन लेकर के जाएगा, इसके बारे में क्या सोचा है तुम लोगों ने? दोनों भाई एक दूसरे को देखने लगे। तभी जो बड़ा बेटा था वह कहने लगा, अरे माँ, आप क्यों चिंता करती हो, हम लोग आएंगे ना आप लोगों को लेने के लिए, और आप लोग कहीं दूसरे घर में थोड़ी न रहते हो और न ही आप लोगों को हमारी तरह कमरे में रहने का किराया देना पड़ता है। अभी आप लोग मजे से रहिए, हम दोनों भाइयों में से जिसको भी समय मिलेगा आप लोगों को लेने आ जाएंगे। तभी मालती जी बोली, अरे बेटा, हम सब तो एक ही घर में थे, तुम लोग रात में ही बता देते तो हम दोनों भी तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हो जाते। अरे माँ, हमें लगा आप लोग सो गए होंगे और रात भी बहुत ज्यादा हो गई थी, इसीलिए आप लोगों को जगाना ठीक नहीं समझा। कोई बात नहीं है माँ, आप तब तक अपनी सभी सहेलियों से मिल लेना और सामान भी पैक करके रख लेना ताकि हमें बार बार गांव के लिए ना आना पड़े। इतना कह करके दोनों बेटे बहू अपनी माता के पैर छू करके बाहर निकल गए। मालती जी अपने बेटों को ढेर सारा आशीर्वाद देती रही कि उनके बच्चे कितने समझदार हो गए हैं। अभी तक धर्मदास जी सोकर के भी नहीं उठे थे। जब वह सोकर के उठे तो देखा पूरा घर शांत और खाली खाली सा लग रहा था। उन्हें मालती जी को आवाज लगाई, मालती मालती। अभी आई। कहती हुई मालती जी गर्म पानी लेकर के अपने पति के पास आ गई तो उन्होंने पूछा कि अरे आज पूरा घर सना सना क्यों लग रहा है, बच्चे कहाँ हैं? मालती जी ने मायूस होकर के जवाब दिया, अजी वह दोनों तो अपने अपने बीवी बच्चों को लेकर के चले गए हैं, क्योंकि उन्हें जरूरी काम आ गया था और मुझसे बोल करके गए हैं कि पापा से हमारी तरफ से माफी
मांग लेना। देख रहे हैं जी हमारे बच्चे आजकल कितने समझदार हो गए हैं। मालती जी की निस्वार्थ प्रेम से भरी बातें सुनकर के धर्मदास जी की आंखों में आंसू आ गए कि मेरी पत्नी कितनी भोली है, इसे तो अपने बेटों का लालच और स्वार्थ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वह अपने बेटों की सच्चाई बता करके अपनी पत्नी को दुखी नहीं करना चाहते थे, पर वह अपने बेटों की मक्कारी को अच्छी तरह से समझ रहे थे कि वह लोग यहाँ सिर्फ पैसे लेने के लिए ही आए थे और पैसे मिलते ही वह सब के सब गायब हो गए। उन्हें अपने माँ बाप से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए तो हमें अपने साथ लेकर के नहीं गए। ऐसे ही करते करते 1-2 महीने बीत गए। तभी एक दिन धर्मदास जी अचानक अपने ही घर की सीढ़ियों से जाकर के गिर पड़े। उनकी कमर में बहुत चोट आ गई। मालती जी अपने पड़ोसी की मदद से उन्हें पास के अस्पताल में लेकर के गई। वहां जाने पर डॉक्टर ने बताया कि उनकी कमर की हड्डी फ्रैक्चर हो गई है, उनका जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करना पड़ेगा, वरना बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। यदि ज्यादा देर हो गई तो शायद धर्मदास जी कभी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाएंगे। डॉक्टर की इस तरह की बातें सुनकर के मालती जी घबरा गई। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उनके पास जितने भी पैसे थे वह सब उन्होंने जमा करवाए। फिर अपनी सहेली को उसे सारी बात बता दी। सहेली बोली, अरे मालती जी, जो तुमने अपने बेटों को पैसे दिए थे अब तो पूरे 2 महीने लगभग बीत चुके हैं। अब तक वह दोनों बिजनेस में अच्छा खासा कमा भी नहीं होंगे, तो क्यों ना तुम उनसे ही अपने पैसे मांग लो, इस तरह से इलाज भी हो जाएगा। अपनी सहेली की बात सुनकर मालती जी को वह बात बड़ी उचित लगी, इसलिए उन्होंने तुरंत ही अपने बड़े बेटे के पास फोन लगाया और उससे सारी बात बताई और रोने लगी। बेटा ने कहा कि माँ आप शांत हो जाइए, अभी तो फिलहाल मेरे पास पैसे नहीं हैं, क्योंकि पापा ने जितने भी पैसे दिए थे वह तो सारे मैंने खर्च कर दिए हैं। अगर छोटे भाई के पास कुछ होंगे तो उससे बात करके देख लीजिए, मैं 2-4 दिनों के बाद आपको फोन करता हूँ। इतना कह करके उसने फोन रख दिया। मालती जी बड़े बेटे की बात सुनकर के दंग रह गई। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वह अपने जिन बेटों को समझदार बता रही थी, समय आने पर वही बेटे ऐसा जवाब देंगे। फिर भी मजबूरन होकर उन्हें अपने छोटे बेटे को फोन लगाया और उसे भी सारी बात बताई, तो उसने भी कह दिया, क्या माँ आपको क्या लगता है कि पैसे एक जगह रुकने वाली चीज है? अरे पैसा इधर से आता है और उधर से निकल जाता है, इसे ही तो बिजनेस कहते हैं। और मैंने तो सारे पैसे अपने बिजनेस में लगा दिए हैं। जब आप अचानक पैसों की मांग कर रही हैं तो मैं कहां से ला कर के दूं? मेरे पास तो पैसे की उम्मीद मत करना आप। उसने भी अपने पिता की तबीयत के बारे में बिना पूछे ही फोन काट दिया। अब मालती जी को समझ में आ नहीं रहा था कि वह क्या करे। जिन बेटों के लिए उन्होंने अपना सब कुछ लुटा दिया, वह बच्चे समय आने पर अपने माँ बाप को आंखें दिखा रहे हैं। यही सोच कर के मालती जी रो पड़ी, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपने सारे गहने जेवर बेच करके अपने पति का इलाज करवाने लगी। इसी बीच उनके कुछ रिश्तेदार भी उनसे मिलने के लिए आए, तो बातचीत के दौरान मालती जी ने उनको बताया कि किस तरह से उनके बच्चों ने उन्हें बहला फुसला करके सारे पैसे ठग लिए और जब उन्हें पैसों की जरूरत पड़ी तो आंखें दिखा रहे हैं। सभी रिश्तेदारों ने उनके दोनों बेटों के पास फोन करके उन पर दबाव डाला कि उन दोनों को अपने माँ बाप की सेवा करनी ही पड़ेगी। माँ बाप इसी दिन के लिए तो अपने बच्चों को पाल पोस करके बड़ा करते हैं, लायक बनाते हैं कि वह उनकी बीमारी में काम आएंगे, उनके बुढ़ापे में सहारा बनेंगे। और तुम दोनों भाइयों ने तो अपने पिता के रिटायर्ड के होने के बाद के सारे पैसे भी मांग लिए, और आज जब उनके ऊपर मुसीबत आकर के पड़ी है तो तुम दोनों ऐसे तेवर दिखा रहे हो। तुमको अभी के अभी अपने पिता को अपने
साथ लेकर के जाना होगा, वरना हम लोगों के पास दूसरा रास्ता भी है। लोगों के द्वारा धमकी देने पर जो बड़ा बेटा था अपने माँ बाप जी को बेमन से ही सही लेकिन अपने घर लेकर के गया। अब धर्मदास जी को अच्छे अस्पताल में भर्ती किया गया। वहाँ की फीस और दवाई के खर्चे बहुत ज्यादा थे। बड़े बेटे तो 5 दिन में ही खर्चे करके वह थक गया। उसने तो अपने हाथ खड़े कर लिए और अपनी माँ से साफ साफ कह दिया कि माँ, पिताजी इतने खर्चे हैं, मैं अकेला इतना खर्चा नहीं उठा सकता। मालती जी कहने लगी कि बेटा, छोटे बेटे से बोल दो, उससे भी मदद ले लो, उससे भी तो तेरे पिताजी ने पैसे दिए हैं। मालती जी के इतना कहने की देर थी कि उनके बेटे का गुस्सा फूट पड़ा। वह क्रोध के मारे चिल्लाता हुआ कहने लगा कि माँ, क्या आप लोगों ने चंद पैसे क्या दे दिए, हम पर बड़ा एहसान कर दिया, जो बार बार एक ही बात कह करके हमको जलील करती रहती हो। एक तो सारी रिश्तेदारी में हमारी बेइज्जती करवा दी, फिर भी आपका पेट नहीं भरा तो आज आए दिन बस अपने पैसों की धौंस देती रहती है। कितने पैसे चाहिए आपको बता देना, मैं अभी के अभी दे दूंगा और फिर अभी मेरे घर से तुम निकल जाओ और फिर कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। मुझे चिल्लाता हुआ बड़ा बेटा वहां से बाहर चला गया। बेचारी मालती जी आंसू बहाती हुई वहीं बैठी रही। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उन्होंने जल्दी से घर के सारे कामकाज और अपने पति के लिए टिफिन में खाना पैक किया और अस्पताल के लिए जाने के लिए वहां से निकल पड़ी। वहां जाकर के अपने पति को खाना खिलाया। अब तक नर्स ने आकर के कहा कि मैडम, आपको डॉक्टर साहब से मिलना है, डॉक्टर साहब ने आपको बुलाया है, लेकिन आप यहाँ पर थी। तभी मालती जी दौड़ करके डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर ने कहा कि धर्मदास जी के ऑपरेशन में करीब 2 लाख लगेंगे। 2 लाख का नाम सुनते ही मालती जी को चक्कर आने लगा और वह मन ही मन सोचने लगी कि काश हमने अपने दोनों बेटों के सारे पैसे नहीं दिए होते तो आज अपने पति का कितने अच्छे से इलाज करवा लेती और बेटे बहू के आगे हाथ भी नहीं जोड़ना पड़ता। सारी गलती मेरी ही है। अगर मैं बार बार पैसे देने के लिए ना कहती तो मेरे पति इन नालायक को पैसे नहीं देते, लेकिन मेरी आंखों में तो पुत्र मोह की पट्टी बंध चुकी थी। वह सोच कर के रो पड़ी थी। वह अपने आप को संभालते हुए बोली, सर, मैं पैसों की व्यवस्था करने के बाद आपको बताती हूँ। तो डॉक्टर कहने लगा, जितना जल्दी करोगे उतना ठीक रहेगा। मालती जी अब क्या करे, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उन्हें मालूम था कि वह अपने बेटे के पास फोन करेगी तो उसका क्या जवाब होगा, क्योंकि ना ही उनके पास पैसा था और ना ही उनके बेटे उनका साथ दे रहे थे। फिर भी मालती जी ने उन्होंने हिम्मत करके अपने बेटे को फोन लगाया। बार बार फोन लगाने के बाद भी उसने जब अपनी माँ का फोन नहीं उठाया तो मालती जी ने सोचा क्यों ना वह उसके घर पर ही चली जाए, ताकि आमने सामने बैठकर के बात करने से शायद वह समझ जाए। यही सोचकर कि मालती जी अपने छोटे बेटे के घर जाने के लिए निकल पड़ी। पर जब वह छोटे बेटे के घर गई तो उसके घर पर ताला लगा हुआ था। उन्होंने जब उनके पड़ोसी से पूछा तो उन्होंने बताया कि उसने तो यह मकान बेच दिया है और कहीं दूसरी जगह जाकर के घर खरीद लिया है। मालती जी ने उसके नए घर का जब पता पूछा तो उन्होंने कहा कि नए घर का पता मुझे मालूम नहीं है। मालती जी परेशान होकर के वहां से वापस अस्पताल जाने लगी। सोचते सोचते पागलों की तरह वह कभी दौड़ती तो कभी चलती हुई चली जा रही थी कि तभी एक कार से टकरा गई। वह कार वाला उन्हें टक्कर मार करके बड़ी तेजी से भागने की कोशिश कर रहा था, पर कुछ ही दूरी पर ट्रैफिक पुलिस खड़ी थी। उन्होंने उसे देख लिया और तुरंत उस गाड़ी वाले को पकड़ करके अपने कब्जे में ले लिया। कुछ लोगों ने मालती जी को
उठाया और उन्हें पानी पिलाया। मालती जी को कोई खास चोट नहीं आई थी और वह पूरे होश में थी। जब उन्होंने उस कार के मालिक को देखा तो वह हक्का बक्का रह गई। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि उनका छोटा बेटा था। उसने जब अपनी माँ को देखा तो उसने गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए कहा, अरे माँ, आप यहाँ? पापा की तबीयत कैसी है? मैं तो आपसे और पापा से मिलने के लिए ही जा रहा था। बेचारी मालती जी, जब उन्होंने अपने बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनी तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। फिर और उन्होंने कहा कि हाँ बेटा, चल बेटा, जल्दी से अस्पताल चल, वहाँ तुम्हारे पिता तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। यह देख कर के पुलिस वाले उससे कहने लगे, अरे यह क्या, तुम अपनी गलती छुपाने के लिए कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? तभी उसका बेटा बोला, नहीं नहीं साहब, मुझे मेरे पिताजी की बहुत चिंता हो रही थी, इसलिए मैं हड़बड़ी में गाड़ी चला रहा था तो गलती से माँ से ही टक्कर हो गई। ट्रैफिक पुलिस वाले ने कहा, अच्छा, तो तुम कार में और तुम्हारी माँ पैदल इस रास्ते पर क्या घूम रही है? कहीं तुमने अपनी माँ को लड़ाई झगड़ा करके घर से बाहर तो नहीं निकाल दिया है? पुलिस वाले ने पूछा तो उसके बेटे का हालात सुनने लगा। लेकिन मालती जी को तो उस समय अपने पति के पास जाने की जल्दी पड़ी थी, इसलिए उन्होंने कह दिया कि नहीं सर, मैं तो यहाँ पास ही के मंदिर में अपने पति की सलामती के लिए विनती करने आई थी और मेरा बेटा तो सच में अपने ही पिता के पास जल्दी में अस्पताल जा रहा था, शायद इसलिए छोटा सा हादसा हो गया। कहती हुई मालती जी अपने हाथ पैर में लगी चोट को ध्यान ना देते हुए उसकी कार में जाकर के बैठ गई और जल्दी से बेटे को अस्पताल चलने के लिए कह दिया। पुलिस वालों ने बेटे को समय से सख्त हिदायत दी कि अगर तुमने अपने माँ बाप को तंग करने की कोशिश की तो सीधे जेल की हवा खाने के लायक तैयार रहना। बेटा अपनी माँ को टक्कर मारने से और पुलिस वालों की नज़र में आ जाने के कारण डर रहा था, इसीलिए उस समय चुपचाप मालती जी को अस्पताल लेकर के चला गया। वहां जाकर के जब देखा तो धर्मदास जी को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा चुका था। जब मालती जी ने काउंटर पर जाकर के पता किया कि उनकी फीस किसने भरी है तो उन्होंने बताया कि एक भोला नाम का आदमी था, उनकी फीस उसने जमा करवाई है और दवाई गोलियों के लिए 5,000 अलग से जमा करवाए हैं ताकि उन्हें बाद में दिक्कत ना हो। उन्होंने आपका बहुत इंतजार किया लेकिन आप आई ही नहीं, इसीलिए वह चला गया। मालती जी सोच सोच कर के परेशान हो रही थी कि यह भोला कौन है जो इतनी फीस हमें अजनबियों के लिए क्यों भर कर चला गया। मैं तो किसी भोला को नहीं जानती। फिर बेटे से भोला के बारे में पूछा तो उसने भी ना में सर हिला दिया। फिर थोड़ी देर के बाद बेटे के पिता को ऑपरेशन थिएटर से बाहर लाया गया और अपने बेटे से जब वह मिला तो अपनी माँ को घर का एड्रेस देकर के वहाँ से चलता बना। आज उनकी ऐसी दुर्गति हो गई थी कि दर दर भटकने के सिवाय उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। इसलिए सच कहा है किसी ने कि बोए बीज बबूल का तो आम कहाँ से हुए। जो जैसा बीज बोता है उसे वैसा ही फल काटना पड़ता है, जो जैसा किसी के साथ करता है उसे वैसा ही भोगना पड़ता है। इसीलिए हमेशा अच्छा करो और इसीलिए आपका जीवन भी अच्छा रहे। साथ संगत जी, यह थी हमारी आज की वीडियो। ऐसी ही रूहानी सत्संग साखियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी। राधा स्वामी जी।